घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। कुछ सालों पुरानी बात है। हम महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के एक गांव में थे। दिसंबर के कड़ाके की ठंड थी और वहाँ का तीखा तीखा एकदम मसालेदार खाना, इतना तीखा खाने की हमें आदत नहीं थी। तो हमने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि उसी गांव के किसी एक परिवार में हम रोजाना जाते थे और गाय का दूध पीते थे और उनको पैसे भी देते थे। कुछ दिन व्यस्तता के कारण हम वहाँ पर नहीं जा पाए। उसके बाद जब हम गए उनके यहाँ पर और उनको पूछा कि आज दूध मिलेगा क्या, उन्होंने बताया कि ठीक है, आज गाय का दूध नहीं है लेकिन भैंस का दूध है, आप पियेंगे? हमने बोला ठीक है, चलिए भैंस का दूध पीते हैं। जब हम पैसे देने लगे तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। हमको लगा कि नहीं आप पैसे तो ले सकते हैं ना। बोले नहीं, मैं आपसे पैसे क्यों लूंगी भला, क्योंकि एक तो आपको गाय का दूध नहीं मिला और आपने भैंस का दूध पिया, और दूसरा अगर मेरी बेटी होती और मैं इतने समय के बाद मेरे घर पर आती तो मैं उससे पैसे लेती क्या। तो बात इतने तक नहीं रुकी। उन्होंने बोला कि कल आप आना, कल आप आपके सारे दोस्तों के साथ आना और यहाँ पर दूध और दूध की सारी चीजें जो होती है, छाछ, घी, मक्खन, सब कुछ खाना। हम आपके पास से कोई पैसा नहीं लेंगे। हमने बोला कि इसका क्या अर्थ है भला। तो उन्होंने बताया कि कल रविवार है और रविवार के दिन हम कोई भी दूध की चीज बेचते नहीं है, सबको देते हैं। तो ये बात हमको बड़ी अच्छी लगी। तो हमने हमारे सारे दोस्तों को ये जब बताया तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी जगहों पे भारत में ऐसा होता है कि कई सारे पूर्णिमा के दिन होते हैं या कुछ तिथि के दिन होते हैं, कुछ त्योहार होता है जिस दिन दूध बेचा नहीं जाता है, दूध की चीजें भी बेची नहीं जाती हुई। तो ऐसा समाज ने तय किया होता है। तो ये कोई कानून नहीं है, समाज की तय की हुई मर्यादा है। हमने हमारे बड़े बूढ़ों से ये भी सुना है कि भारत में अन्न, दूध, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा आदि का व्यापार नहीं होता था। खैर समय के साथ ये सब चीज़ें बदलने लगी और आज होता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुवार को दूध नहीं बेचना या रविवार को दूध नहीं बेचना या एकादशी को दूध नहीं बेचना, ये उसी पुरानी चली आ रही परंपरा का आंशिक भग्न स्वरूप तो नहीं है। हो सकता है कि लोगों ने ये सोचा हो कि हम रोजाना तो इनको बेचने से बच नहीं सकते, कम से कम कुछ दिन के लिए, महीने में एक दिन के लिए, सप्ताह में एक दिन के लिए तो इनको ना बेचा जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन्हें क्यों नहीं बेचना चाहिए, ऐसा तो क्या तत्व होगा इसके पीछे। आज हम देखते हैं कि सरकार गरीबों को सहायता करने के लिए, समाज के अन्य तबकों को सहायता करने के लिए गरीब सहाय योजना, विधवा सहाय योजना जैसी कई सारी योजनाएं चलाती है, जिनके माध्यम से लोगों को पैसा पहुंचाती है, जिस पैसे का उपयोग करके लोग अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीद सके। पश्चिम में भी इसी तरह की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम चलती रहती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं समाज में जो होती है वो हमें लगती तो है कि ये सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है, लेकिन सोचे तो समझ में आता है कि ये तो उल्टा कान पकड़ने वाली बात है। हमारे समाज में जीवन के लिए जो अनिवार्य तत्व होते थे, उन तत्वों के भीतर व्यापार को ही नहीं घुसने दिया गया था। जब व्यापार होगा ही नहीं तो उन्हें खरीदने की जरूरत कैसे पड़ेगी, और जब खरीदने की जरूरत नहीं होगी तो पैसों की जरूरत कहां से पड़ेगी। तो एक सोची समझी व्यवस्था इस तरह से हमारे यहाँ कायम की गई थी जिससे न्याय का शासन सर्वत्र व्याप्त हो सके। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के भीतर के तत्वों को हमें समझने की जरूरत है। और साथ में ये भी बात है कि अगर इसका व्यापार नहीं होता था तो ये सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हुआ करती होगी समाज में, लोगों की आजीविका कैसे चलती होगी, सबके घरों तक ये सब सामान कैसे पहुंचता होगा।
इसके लिए क्या प्रक्रियाएं होती होगी ये भी समझने वाली बात है, लेकिन वो हम समझेंगे हमारी अगली कहानी में। तब तक हमारे साथ देखते रहिए एक भारत ऐसा भी। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का। नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी।